एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है। पश्चिम बंगाल में 15 बूथ पर रीपोलिंग की खबर आ गई है। अब ये भी सुन लीजिए, कल 15 बूथ पर मतदान फिर से होगा, यानी रीपोलिंग होगी। मगराहट पश्चिम के 11 बूथ पर फिर से मतदान होगा। डायमंड हार्बर के 4 बूथ पर फिर से मतदान होगा। तो कुल मिलाकर 15 बूथ पर कल फिर से वोटिंग होनी है। अब चुनाव आयोग ने अगर इसका संज्ञान लेते हुए रीपोलिंग की बात कही है, तो इसका सीधा मतलब है कि उसे लग रहा है कि पोलिंग के दौरान वहां कुछ गड़बड़ी हुई और इसीलिए 15 बूथ पर रीपोलिंग की खबर आ रही है पश्चिम बंगाल में। कल ये होगा और उसके बाद 4 तारीख को, यानी कि 2 दिन के बाद, कल की रीपोलिंग के बाद 4 तारीख को सोमवार को चुनाव के नतीजे आएंगे। तो अब मैं सीधी ये खबर बताने के बाद विजय शर्मा जी के पास जाऊंगी। विजय शर्मा जी, जो वीडियो डाला गया पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा, उसके अंदर नेता दिख रहे हैं स्ट्रांग रूम के अंदर। अब उनका सीधा आरोप है स्ट्रांग रूम के अंदर क्या हो रहा है, क्यों लोग अंदर स्ट्रांग रूम के घुसे हुए हैं, जिसमें किसी को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर कैसे लोग घुस गए? सुचरिता जी, मुझे लगता है कि ममता दीदी ये समझती है कि जनता बेवकूफ है। जनता सब जानती है। अरे ममता दीदी 15 साल से राज कर रही हैं, उससे पहले से चुनाव लड़ रही हैं। ये पहली बार थोड़ी हो रहा है। जो ये बैलेट पेपर सेग्रीगेट किए जाते हैं, ये तो चुनाव प्रक्रिया का एक हिस्सा है। ये कौन सा नई बात थोड़ी है। और आपको 3 बजे मेल आ गया, 4 बजे का समय था, 5:17 का आप वीडियो दिखा रहे हो, तो भाई बाकी पार्टियां भी ना जाए, आप नहीं जा रहे हो तो इसमें कौन सी अलग से बात है। और ईवीएम तो वहां थे ही नहीं, ईवीएम का स्ट्रांग रूम तो अलग था। ये तो अब ये कहते हैं जी वहां हम नहीं गए, हमें क्यों नहीं जाने दिया। अरे बताइए ममता दीदी क्या कर रही थी वहां? ये तो नॉर्थ कलकत्ता का वो था जहां ये दिखाया जा रहा है सब कुछ। तो नॉर्थ कलकत्ता में तो वो पार्टी की उम्मीदवार नहीं है ममता दीदी। तो ये साफ नजर आता है हताश है ममता दीदी, हार मान चुकी है। ये बहाने ढूंढ रही है, जिस तरह से कांग्रेस ढूंढती है ना बहाने। चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने बिहार में कहना शुरू कर दिया था, इसी तरह से बंगाल में कहना शुरू कर दिया उन्होंने, अब ये भी इन्होंने शुरू कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप कलकत्ता हाई कोर्ट गए, आपको क्या मिला? उन्होंने आपको कानून पढ़ा दिया। जो माननीय उच्च न्यायालय है, वहां बिंदुवार तरीके से इनको लात लगी है, क्योंकि इन्होंने इस तरह से गलत बातें रखी हैं राज्य सरकार के, उन्होंने इनको नियम पढ़ा दिए। तो आप पुरोहित जी ये बताइए कि जब वहां सीसीटीवी लगे, सीसीटीवी में वैलिड, और आपने कितने लेयर की, नहीं एक सेकंड, कितने लेयर की सुरक्षा? 3 लेयर सुरक्षा होती है। और अब की बार तो QR कोड के तहत जाते हैं लोग। अब तो आप जा भी नहीं विजय जी, उनका आरोप तो ये है आप छेड़छाड़ की कोशिशें पहले भी कर चुके हैं चुनाव में, बस कर नहीं पाए।